Hello, dear friends. Welcome back to our channel e-learning classes. I am Gaganpreet Kaur. Our today topic is characteristics of sociology. जैसे हम पिछली क्लासों में पढ़ते आ रहे हैं कि सोशोलॉजी क्या है, ये कैसे बना, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी डेफिनेशंस, और आज हमारा लास्ट टॉपिक है characteristics of sociology. सो आओ हम इसके बारे में जानते हैं। पहले हम ये जानते हैं कि सोशोलॉजी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और सोशोलॉजी है क्या। हमने पिछली क्लास में पढ़ा है ऑलरेडी। एक बार मैं दोबारा से रिपीट करने जा रही हूँ कि जो समाजशास्त्र है, सोशोलॉजी है, वो सोसाइटी और हमारे जो सोसाइटी के बिहेवियर होते हैं, सोशल बिहेवियर होते हैं, और जो भी हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं एक दूसरे के साथ, उन सभी की स्टडी करना है और साइंटिफिक तरीके से। यही हम सोशोलॉजी में पढ़ते हैं, राइट। और इसका उद्देश्य क्या है, ये समझना कि जो समाज है वो कैसे बना, एक ऑर्गेनाइज्ड वे से कैसे बना, और उसके साथ साथ चेंज कैसे हो गया। इन सभी चीज़ों को हम अपने व्यवहार और अपने अनुभवों को के तरीके से, अनुभवों के साथ हम पढ़ते हैं और इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज कि अब हम इसकी विशेषताएं पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है सिस्टमेटिक स्टडी। जब हम सोशोलॉजी को पढ़ते हैं, जब उसका हम जो भी अध्ययन करते हैं, जो भी हम उसकी स्टडी करते हैं, वो बहुत एक सिस्टमेटिक वे से होती है, स्टेप बाय स्टेप होती है। एक मतलब जो भी हम डाटा इकट्ठा करते हैं और उसका जो भी हम पैटर्न बनाते हैं, वो जो तो क्वालिटेटिव होता है, जो क्वांटिटेटिव होता है, जब टॉप टू डाउन होता है, जब डाउन टू अप होता है, राइट। इसी के तरीके से ही हम जो है अपनी सोशोलॉजी में स्टडी करते हैं, अपनी रिसर्च में इसको यूज़ करते हैं, राइट। सेकंड है कि जो हमारे सोशल रिलेशन हैं उन पर ये ध्यान देता है कि हम अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ किस तरह से अपने रिलेशन कायम रखते हैं, किस तरह से हम अपने रिलेशन बनाते हैं। ये सब चीज़ें भी हम सोशोलॉजी में पढ़ते हैं। सेकेंड इज कि सामाजिक संदर्भ, कि सोशोलॉजी क्या है, एक समाज का विज्ञान है। सो इट्स मीन कि हम जो भी सोशोलॉजी में पढ़ेंगे वो सारे का सारा रिलेट होगा समाज के साथ, कि समाज क्या है, ये कैसे बना, इसकी क्या विशेषताएं हैं, और समाज हमें क्या बेनिफिट देता है, समाज में रहने का हमें क्या बेनिफिट है। ये सब चीज़ें हम सोशोलॉजी में पढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट इज कि पैटर्न और सामान्यकरण, मतलब कि पैटर्न और जनरलाइजेशन। समाज में हम जब रहते हैं तो हमें कोई ना कोई एक सिद्धांत मिलता है, कोई ना कोई हमें एक थ्योरी मिलती है कि समाज कैसे बना, किस तरह से वो काम कर रहा है। सो हम उसका पैटर्न देखते हैं कि हाँ भाई, कि एक टीचर है, वो उसने पहले एमए करी, उसके बाद उसने नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाइड किया, एंड देन वो एक असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब पे आया। अगर उसने पीएचडी कर ली तो वो एक एसोसिएट प्रोफेसर भी बन सकता है। सो ये एक पैटर्न है। तो ये पैटर्न कैसे बना, वो तो हमारे एजुकेशन सिस्टम ने बनाया, बट जो समाज है वो कैसे बना, वो सब चीज़ें भी हम सोशियोलॉजी में देखते हैं, और उसके बाद हम जनरलाइजेशन कर देते हैं कि ऐसे ही होगा, राइट। नेक्स्ट इज आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य, मतलब क्रिटिकल पर्सपेक्टिव है। समाज के अंदर हम रहते हैं जब, और सोशियोलॉजी की हम स्टडी भी कर रहे हैं, तो हम समाज को एक एंगल से नहीं देख रहे कि जो समाज में हो रहा है वो सही है। हम अलग अलग एंगल से देख रहे हैं, राइट। कि हम ये भी देख रहे हैं कि अगर किसी ने गलत किया, हमने जो देखा है उसने गलत किया है, बट उसके पीछे का उसका कारण क्या था, उसने क्यों किया, उसके सर्कमस्टेंसेस से वो कैसे बने, क्यों बने। जब हम उन चीज़ों को देखते हैं तब हमें लगता है पता कि उसने जो क्राइम किया है, जो गलत काम किया है, वो क्यों किया है, राइट। तो सोशोलॉजी में हम क्रिटिकल पर्सपेक्टिव से भी हम जो भी इवेंट्स होती हैं, जो भी घटनाएं होती हैं, उनको हम देखते हैं। नेक्स्ट इज तुलनात्मक दृष्टिकोण, कंपैरेटिव अप्रोच। समाजशास्त्र में अलग अलग समाज हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं, और उनमें अलग अलग घटनाएं भी होती हैं। सो हम ये देखते हैं कि समाज है, उसमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग इवेंट्स, अलग अलग घटनाएं हुई, और उसके बीच में क्या अंतर है, उनके बीच में कंपैरेटिव हम अप्रोच के साथ देखते हैं। अलग अलग संरचनाएं, संस्कृतियां हैं, प्रथाएं हैं, ठीक है, रिचुअल्स हैं। किसी में
शादी गुरुद्वारे में होती है, किसी की शादी मंदिर में होती है, किसी की शादी चर्च में होती है, तो वो चीज़ें कैसे बनी? उन उस धर्म में क्यों ऐसी चीज़ें बनाएगी कि अलग अलग धर्मों के अलग अलग तरीके के साथ रिचुअल्स हैं? ये सब भी जब हम स्टडी करना चाहें तो हम सोशियोलॉजी की हेल्प लेते हैं। नेक्स्ट इज कि इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। कि सोशियोलॉजी में ये नहीं है कि हम अकेले समाज का ही अध्ययन करते हैं, समाज की ही हम स्टडी करते हैं। हम अलग अलग जो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन मतलब सब्जेक्ट, जैसे हम साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी एंड हिस्ट्री, इसके बारे में भी हम जानते हैं क्योंकि ये सब इंटर रिलेट है। एग्जाम्पल कि जैसे हम लोग हैं, अभी हम इंसान हैं, हमारा एक संगठित एक समाज है, हमारा एक हेल्थ केयर सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, फैमिली है, एक सिटी है, टाउन है और कंट्री है। तो ये चीज़ें पहले में क्या थी, पहले से कैसे बनी, हमारी हिस्ट्री क्या है, सो वो भी हमें सोशियोलॉजी में पढ़ने को मिलती है। उसके बाद सेकंड आ गया पॉलिटिकल साइंस। हमारा जो पंचायती राज है वो भी हमें पढ़ने को मिलता है। इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था, अगर किसी ने क्राइम किया तो उसके दो कारण थे, या तो वो मेंटली इल था या उसके पास पैसों की कमी थी, जिस तो हम उसके मेंटल स्टेट को भी इसके साथ पढ़ पाते हैं, जान पाते हैं। नेक्स्ट इज वैल्यू नेचुरलिटी। जैसे अलग अलग विद्वान हैं, उनके अलग अलग अपनी लाइफ है, अपनी अपनी लाइफ में उनके अलग अलग स्टोरीज हैं, उनके अपने अलग एक्सपीरियंस हैं। बट जब वो सोशियोलॉजी की स्टडी करते हैं तो वो देखते हैं कि जो हमारे एक्सपीरियंस हैं, जो हमारा एटीट्यूड है, वो हमारी थ्योरी में या हमारे जो भी हम बोल रहे हैं या सोच रहे हैं उसमें ना आए। ये सब किस में होता है, वैल्यू नेचुरलिटी में, नेचुरल होकर हम हर एक समाज की, हर एक संस्कृति की स्टडी करते हैं। ये तभी हो पाता है जब हमारा माइंड, जब हमारी सोच एक नेचुरल वे से विदाउट एनी वाइज हम स्टडी करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज व्यवहारिक अनुप्रयोग मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। कि जब भी हम समाज की स्टडी करते हैं, इसमें थ्योरी तो कुछ भी नहीं है, मैरिज है, फैमिली है, रिलेशनशिप है, तो वो थ्योरी तो नहीं है ना, हवा में तो नहीं है, वो हमें दिखता है, वो प्रैक्टिकल होता है। तो वो सारी चीज़ें हम सोशियोलॉजी में प्रैक्टिकल होते हुए देखते हैं, राइट। इसी को हम कहते हैं कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, राइट। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा आज का ये लास्ट टॉपिक था फॉर द सोशियोलॉजी। नेक्स्ट टॉपिक्स में मैं लेकर आऊँगी जिसमें अलग अलग थिंकर्स होंगे, उनकी थिंकिंग क्या थी और हमें वो किस तरह से हेल्प करेंगे हमारे एमए में, हमारे यूजीसी नेट में और पीएचडी में भी, राइट। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। वी केयर फॉर योर सक्सेस।